इन महाशय को तो शायद आप जानते ही होंगे। ये है पुनीत सुपरस्टार, सॉरी लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। एक वक्त था जब सुपरस्टार का दर्जा रजनीकांत को दिया जाता था और वो इस चीज़ को डिजर्व भी करते थे। लेकिन ज़माना अब चेंज हो चुका है, लोगों के आइडियल और लोगों के हीरो अब बदल चुके हैं। अब इंस्टाग्राम पर क्रिंज कंटेंट तो हज़ारों लोग बना रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पुनीत की। पुनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.6 मिलियन फॉलोअर्स है और इनको बिग बॉस जैसे शो में इनवाइट किया जाता है, इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर ये कहते हैं कि ये गरीबों को खाना खिलाते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ एकदम ठीक है, लेकिन 2.6 मिलियन फॉलोअर्स और वो भी क्रिंज कंटेंट के साथ में ये खुद को कहते हैं एक हीरो और एक सुपरस्टार हर एक इंटरव्यू में। एंड ऑब्वियसली 99% लोग इसको मजाक में लेंगे और सुनकर माइंड से निकाल देंगे। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ 1% लोग भी इसकी बात को सीरियसली ले और इससे इन्फ्लुएंस होकर इसे अपना आइडियल मानकर उसके जैसा बनने के लिए निकल जाए तो। क्योंकि ये कभी सड़क पर चलते चलते एकदम से कीचड़ में गिर जाता है, चड्डी पहनकर 5 स्टार होटल में घुस जाता है और कभी हार्पिक तो कभी आटा तो कभी क्या ऐसी हार्मफुल चीज़ें ये अपने फेस पर लगाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी ऐसी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। एक बहुत ही कमाल की थ्योरी मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। एल्बर्ट बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार जब भी हम लोगों का बिहेवियर देखते हैं तो वो सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में रिटेन कर जाता है और जैसे ही उस बिहेवियर को मोटर रिप्रोडक्शन यानी कि हम शरीर से वो काम करते हैं तो हमें रिवॉर्ड में मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है तो हमें मजा आता है मोटर रिप्रोडक्शन करने में। एग्जाम्पल के लिए किसी को भी पैर हिलाता हुआ देखकर हम भी पैर हिलाने लगते हैं, किसी को उबासी लेते देख हम भी उबासी लेने लगते हैं, किसी को गाना गुनगुनाते देख हम भी सेम गाना गुनगुनाने लगते हैं और इसी तरीके से हमारा जो बिहेवियर है वो प्रोग्राम होता है। अभी हाल ही में मैंने 14-15 साल के बच्चे का एक वीडियो देखा जो कि पुनीत जैसी हरकतें कर रहा था। और अगर हम ऐसे ही क्रिंज वीडियोस बनाने वाले को लॉर्ड, सुपरस्टार, इन्फ्लुएंसर, एक्टर इनका दर्जा देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब फ्यूचर में आपका बच्चा स्कूल से घर आकर कीचड़ में लौट कर वीडियो बनाएगा, नाली में वीडियो बनाएगा, अजीब अजीब सी हरकतें करेगा। क्योंकि कुछ वक्त बाद पुनीत के शायद करोड़ों में फॉलोअर्स होंगे, वो BMW गाड़ी में घूमेगा, तो ऐसी हरकतें करके आप क्यों नहीं घूम सकते? और फिर आप अपने बच्चों को मना कैसे करोगे? और इस वीडियो में पुनीत को ही टारगेट करना मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अगर आज आप एक लड़की की हॉट पिक्स को लाइक करते हो, उन्हें फॉलो करते हो और इस चीज़ को बढ़ावा देते हो कि न्यूडिटी ही सबसे ज़्यादा चलती है, तो ऑब्वियसली कल को तुम्हारी बहन, बेटी और वाइफ भी सेम चीज़ करने के लिए इंस्पायर हो सकती है, इनफैक्ट हो रही है। तो अपने एक लाइक और एक फॉलो की कीमत समझो और सही लोगों को फॉलो करें, सही लोगों को लाइक करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। और उन सभी लोगों को जो कि बिल्कुल भी वैल्यूएट नहीं करते, सिर्फ न्यूडिटी को शो करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, आइए मिलकर उन सभी का धंधा बंद करते हैं। उन सभी लोगों को आज ही डिसलाइक करो, अनफॉलो करो और ये एक मुहिम आज पूरे सोशल मीडिया पर फैलनी चाहिए। क्योंकि इंस्टाग्राम आज की डेट में एक मिनी पोर्न हब बनकर रह गया है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन वीडियोस को देखिए। इन सभी वीडियोस में क्या है? डांस, न्यूडिटी, फूड चैलेंजेस, प्रैंक, मीम्स, घटिया ट्रेंड्स और फुल टाइम पास कंटेंट और 100 में से गिनी चुनी 3-4 इंस्पायरिंग या फिर एजुकेशनल रील्स। ये है हमारा इंडिया का इंस्टाग्राम का कंटेंट और ये है चाइना का टिकटॉक जो कि सिर्फ उन्हें ही ऐसे वीडियोस रिकमेंड करता है। और इन सभी वीडियोस में क्या है? डेवलपमेंट, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, नेचर, साइंस, एक्सपेरिमेंट, करियर, नॉलेज, कल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब दिखाया जाता है चाइना के टिकटॉक में। अब बात यहाँ पर इंस्टाग्राम की चल रही थी तो ये टिकटॉक कहाँ से बीच में आया? वैसे भी टिकटॉक तो इंडिया से बैन हो चुका है, लेकिन आप सभी लोग याद रखिए कि इंस्टाग्राम भी कोई टिकटॉक से कम नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम ने टिकटॉक का ही एक रूप ले लिया है। और क्या हो अगर आप सभी को अचानक से पता चले कि भारत और अमेरिका के बीच में एक जंग छिड़ गई है और अमेरिका ने भारत के हर एक कोने में करोड़ों सेंसर्स लगा दिए हैं, जिससे कि अमेरिका को सब कुछ पता है कि भारत के लोग कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं और क्या देख रहे हैं। वेल, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कई सारे देश भारत के साथ में ये कर चुके हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपसे अलग अलग चीज़ों का एक्सेस मांगते हैं। जैसे कि वो एक्सेस मांगते हैं कॉन्टैक्ट का, जिससे कि ये पता लग सके कि आप किन किन लोगों के कनेक्ट में हो। वो कैमरे का एक्सेस मांगते हैं ताकि हर वक्त आप पर नज़र रखी जा सके, चाहे कैमरा ऑन हो या फिर ऑफ हो। वो माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं ताकि हर वक्त वो सुन सके कि आप क्या बोल रहे हो और किससे क्या बातें कर रहे हो। वो फोटोज़ का एक्सेस मांगते हैं ताकि ये पता लग सके कि आप किस टाइप के इंसान हो। लोकेशन का एक्सेस मांगा जाता है ताकि ये पता लग सके कि आप किस वक्त कहाँ पर हो और कहाँ जा रहे हो। और इस तरीके से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और हम सभी लोग सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं जो कि उनके इशारों पर नाच रहे हैं। और नाच चाहते हुए भी इनके प्लेटफॉर्म से हम एडिक्ट हो चुके हैं। और ये कोई अनजाने में नहीं हुआ, ये सारी एक सोची समझी साजिश है। सालादीन जो कि 12th सेंचुरी के एक मुस्लिम मिलिट्री लीडर थे, उनका कहना है कि अगर किसी भी देश को बिना युद्ध के हराना हो तो उनके युवाओं में न्यूडिटी को फैला दो।
और उसके बाद में धीरे धीरे उस देश का पतन निश्चित है। और यही सब हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि 10-12 साल के लड़के मास्टरबेट करते हैं, 10-12 साल की लड़कियां वल्गर डांस करती है। क्योंकि जब वो इंस्टाग्राम ओपन करती है तो वो देखती है कि छोटे कपड़े पहनकर वल्गर डांस करके पिछवाड़ा दिखाओ तो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेहनत में नेम, फेम, पैसा, फॉलोवर्स, अटेंशन सब कुछ फ्री में मिल जाता है। तो अगर बाकी लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर वल्गर डांस करके इतना सब कुछ पा रही है तो मैं क्यों नहीं पा सकती? और ये सोच उन्हें इंस्पायर कर रही है ऐसे काम करने के लिए। तो इस बात को समझो और ऐसे कंटेंट को बढ़ावा मत दो। और मैं आप सभी को एक बहुत ही पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी इंदौर जो कि हमारे पास में ही पड़ता है, वहाँ पर यूट्यूब ने अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इंदौर के कुछ यूट्यूबर्स को इनवाइट किया। और अगर कोई यूट्यूबर वहाँ जाना चाहता था तो अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके फिर जा सकता था। और मैं भी वहाँ पर गया था। अब वहाँ पर एजुकेशनल कैटेगरी में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जितने फॉलोअर्स हमारे हैं उतने वहाँ पर किसी के भी नहीं थे। लेकिन हाँ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में बहुत सारे फॉलोअर्स वाले बहुत सारे क्रिएटर्स वहां पर थे और उन्हीं क्रिएटर्स को वहां पर गेस्ट स्पीकर बनाया गया। उन क्रिएटर्स को जो कि क्रिंज कंटेंट बनाते हैं और क्रिंज कंटेंट बना कर उन्होंने अपने चैनल पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए। और मेरे जैसे एजुकेशनल क्रिएटर जो कि यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, जिन्होंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, वो भी जस्ट 21 की एज में, वो उन क्रिंज कंटेंट बनाने वालों को, उन छपरियों को बैठे बैठे सिर्फ देख रहा है। और मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे वहां पर गेस्ट स्पीकर नहीं बनाया गया। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि किसी भी एजुकेशनल क्रिएटर को वहां पर गेस्ट स्पीकर नहीं बनाया गया, बल्कि बनाया गया उन क्रिंज कंटेंट वालों को। और यहाँ पर मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि इंस्टाग्राम तो गिरा हुआ है ही सही, लेकिन यूट्यूब ने भी अपनी औकात दिखा ही दी। यूट्यूब भी इन क्रिंज कंटेंट बनाने वालों को बहुत प्रमोट कर रहा है और उन्हें इतना ज्यादा सम्मान दे रहा है। और अगर इस तरह की वीडियोस बनाकर ये इतना आगे बढ़ सकते हैं तो बच्चे और युवा ये सोचेंगे कि हम क्यों नहीं पहुंच सकते इस तरह का कंटेंट बनाकर। और इस तरीके से क्रिंज कंटेंट वालों को बढ़ावा मिलता है और फिर ये चीज कोरोना से भी ज्यादा फैलती है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये कौन लोग हैं जो कि इन लोगों को इतना बढ़ावा दे रहा है, इनके वीडियोस पर 50-50 मिलियन व्यूज दे रहा है। कौन देख रहा है आखिरकार इन्हें? और कोई नहीं बल्कि हम ही देख रहे हैं। हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन इनको देख रहे हैं। पर याद रखिए, इनकी जो वैक्सीन है वो हमारे ही हाथों में है। इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर आप किसे फॉलो कर रहे हो, किसे बढ़ावा दे रहे हो, चॉइस आपके हाथों में है। देश का फ्यूचर आपके हाथों में है कि आप किन लोगों को आगे बढ़ा रहे हो और किन लोगों को पीछे धकेल रहे हो। जिन लोगों को आप सपोर्ट करोगे, जिन लोगों को आप आगे बढ़ाओगे, उन्हीं से इंस्पायर होकर हमारा यूथ आगे बढ़ेगा। तो सही लोगों को सपोर्ट करें, सही लोगों को फॉलो करें, सही लोगों को लाइक करें और सभी बुरे लोगों को अनफॉलो करके डिसलाइक करें और उन्हें कभी भी ना देखें। मैं अपने देश के युवाओं के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।